अपन प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। आप सभी की स्क्रीन पर मंगलाचरण आ रहा है, आप सभी हाथ जोड़ लीजिए। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले आचार्य देवनंदी पूज्यपाद के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें मात्र 51 श्लोक हैं, 51 श्लोक, और इनमें से हम 7 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 8वां श्लोक पढ़ेंगे। देखिए, इससे पूर्व 6वें श्लोक में आचार्य पूज्यपाद ने ये कही थी बात कि ये संसार का जो सुख है वो काल्पनिक है, वास्तविक सुख नहीं है। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि ये काल्पनिक सुख है तो हमें काल्पनिक जैसा लगता क्यों नहीं है, हमको ये वास्तविक सुख क्यों लगता है? तो उसका जवाब उन्होंने 7वें श्लोक में ये दिया कि जिस प्रकार कोई शराब के नशे में व्यक्ति हो तो वह पदार्थों का सही स्वरूप नहीं जान पाता, माता को बहन और बहन को माता भी कह देता है। उसी प्रकार मोह से ज्ञान ढका हुआ होने के कारण आप और हम जो काल्पनिक सुख है उसे काल्पनिक नहीं जान पाते हैं, उसे वास्तविक मान लेते। तो मोह से ज्ञान ढका होने के कारण हम काल्पनिक सुख को वास्तविक सुख, जो अपना नहीं है उसे अपना मान लेते हैं, जो अपना है उसे पराया समझ लेते हैं। हमें पदार्थों का वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता। तो फिर प्रश्न उठता है कि कैसा होता है, मोह से ढके हुए ज्ञान वाले जीव का ज्ञान कैसा होता है, उसकी मान्यता कैसी होती है, वो पदार्थों को कैसा समझता है? इसका उत्तर इस 8वें छंद में दिया है। 8वां छंद पढ़ते हैं अपन। आप सभी की स्क्रीन पर ये 8वां छंद आ रहा है। 8वां छंद पढ़ते हैं अपन। अच्छा, पहले का श्लोक बहुत बढ़िया। पहले का श्लोक जिन्होंने याद किया हो उनको सुनाने के लिए हमने बोला था। हर्षिता ने याद कर लिया है, हम हर्षिता जी से सुनते हैं। हर्षिता जी, आप सुनाए पिछला श्लोक। जय जिनेन्द्र सभी को। कल जो हमने श्लोक पढ़ा था वह मैं सुनाने जा रही हूँ। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवै। बहुत अच्छा हर्षिता जी, आपने पिछला श्लोक सुनाया। इसी प्रकार और भी लोग जो भी याद करते हैं रेज हैंड करेंगे तो उन्हें भी हम सुनाने का अवसर देंगे। बहुत बढ़िया। ये बहुत नीति के और छोटे छोटे श्लोक हैं, ये हम सबको याद करने जैसे हैं। अब अपन 8वां श्लोक पढ़ते हैं। 8वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, मोह से ग्रस्त प्राणी किस प्रकार से मानते हैं। वपुर्गृहं धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते तन धन घर तीय मित्र हरि पुत्र आदि सब अन्य स्व से अन्य है सर्वथा माने मूढ़ अनन्य। क्या कह रहे हैं इसके अंदर आचार्य पूज्यपाद स्वामी? देखिए, वपुर गृहम धनम दारः पुत्रा मित्राणि शत्रवः। वपुः, वपुः मतलब शरीर, गृहम, गृहम अर्थात घर, धनम अर्थात धन, दारः, दारः मतलब स्त्री पत्नी, पुत्रा पुत्र, मित्राणि मित्र, शत्रवः और शत्रु, सर्वथान्य स्वभावानि सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं, सर्वथा अपने से
अन्य अपने से भिन्न स्वभाव वाले हैं, मूढ़ स्वानि प्रपद्यते, और मूढ़ व्यक्ति अर्थात मोह से ग्रस्त चित्त वाला जो प्राणी है, व्यक्ति है, मोह से ढके हुए ज्ञान वाला जीव है, वह उसको बोलते मूढ़। मूढ़ मतलब मूर्ख, मोही व्यक्ति। स्वानि प्रपद्यते, स्वानि मतलब अपने, प्रपद्यते मानता है। देखो क्या अर्थ हुआ इसका, बहुत सरल श्लोक है कि शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, ये सर्वथा अपने से भिन्न है, लेकिन मोह से ग्रस्त व्यक्ति इनको अपना मानता है, अपना कहता है। देखिए इस 8वें श्लोक में मोह से ढके हुए ज्ञान वाला जीव पदार्थों को कैसा मानता है वो बात बताई गई है। एक तो इसमें दुनिया के सारे पदार्थ आ गए, शरीर कह दिया, घर कह दिया, धन कह दिया, स्त्री कह दी, पुत्र कह दिया, मित्र कह दिया, शत्रु कह दिया, और भी कुछ अगर आपके हिसाब से रह गया हो तो वो सब इसमें समझ लेना। मतलब दुनिया के समस्त पदार्थों को वह अपना मानता है, जबकि वे सब कैसे हैं, सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं। सर्वथा अन्य स्वभाव वाले मतलब अपने से सर्वथा भिन्न है। जो पुद्गल है उसका स्वभाव तो मेरे से न्यारा है ही, मैं चेतन वो अचेतन, मैं जानने देखने वाला वो नहीं जानने देखने वाला। शरीर को हम अपना मान रहे हैं ना मोह से। ये शरीर कैसा है, कि शरीर तो रूपी है, मैं अरूपी हूं। शरीर जड़ है और मैं चेतन हूं। शरीर में ज्ञान नहीं है, मेरे में ज्ञान है। शरीर और आत्मा सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले, और जो चेतन पदार्थ ग्रहण किए हैं, पुत्र, मित्र, स्त्री आदि, तो ये सब संबंध भी उनके आत्मा को जान करके तो है नहीं, वास्तव में तो शरीर को के वजह से ही संबंध है ये सारे के सारे। और शरीर तो अचेतन है ही। कदाचित जीव की भी बात करें कि साहब स्त्री पुत्र आदि तो जीव हैं, तो जीव का स्वभाव तो ज्ञान स्वभाव होता है। जैसे मैं जीव हूं वैसे ही वे भी जीव हैं, कि भले मेरे मैं जैसा हूं वैसे वो भी हैं, लेकिन मेरा ज्ञान स्वभाव अलग है और उनका ज्ञान स्वभाव अलग है। मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है और उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, इसलिए वे मेरे से भिन्न हैं, मेरे से अन्य हैं, और अज्ञानी मोही इनको अपना मानता है। आप हम सब की यही दशा है, हम सब मोह से ग्रस्त चित्त वाले हैं और हम सब इनको अपना मानते हैं। यहाँ एक तो सबसे पहले ये बात भी समझना जरूरी है कि यहाँ कह रहे सर्वथा अन्य स्वभाव वाले, कि ये पदार्थ सर्वथा अन्य स्वभाव वाले हैं, सर्वथा भिन्न है। देखिए आचार्यों ने असद्भूत व्यवहार नय से इन शरीर आदि को अपना कहा है। असद्भूत में भी दो भेद है, उपचरित असद्भूत और अनुपचरित असद्भूत। तो शरीर को तो अपना अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने से ही कहा है, और स्त्री पुत्र आदि, धन, घर, मकान आदि को उपचरित असद्भूत व्यवहार ने से अपना कहा है। और समय सार में इतना लिखा कि यदि तुम शरीर को जीव नहीं मानोगे तो जैसे मिट्टी के ढेले को राख के ढेले को अगर मसल देने पर जैसे हिंसा नहीं होती है, उसी प्रकार शरीर को मसल देने पर, चींटी के शरीर को मसल देने पर भी हिंसा नहीं होगी। तो ये बात अपने को समझनी पड़ेगी कि सर्वथा कुछ भी होता नहीं है, लेकिन कभी कभी जोर देने के लिए, बात को ज्यादा वजनदार तरीके से कहने के लिए सर्वथा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सर्वथा का प्रयोग करने पर भी आचार्य देव ये कहते हैं कि हम कुछ भी बोलें
आपको स्यात् समझना है, आपको कथनचित समझना है। हमारे वाक्यों में स्यात् शब्द लगा हो या न लगा हो, लेकिन आपको स्यात् लगा लेना है, क्योंकि हम स्यादवादी हैं। तो कभी वजन देने के लिए आचार्य देव सर्वथा शब्द बोलते हैं, लेकिन सर्वथा बोलकर भी वे जानते हैं कि सर्वथा भिन्न नहीं है, किसी अपेक्षा वे एक हैं। अगर उनको सर्वथा भिन्न माना जाए तो हिंसा अहिंसा की परिभाषा घटित नहीं होगी, सारा लोक व्यवहार खत्म हो जाएगा, सारे हमारे अणुव्रत और महाव्रत इत्यादि की स्थिति खत्म हो जाएगी, फिर समितियों की आवश्यकता नहीं रहेगी। समझ में आती है बात? अगर ये स्त्री पुत्र मेरे से सर्वथा भिन्न है, मेरे नहीं है, तो फिर स्व स्त्री और परस्त्री का भेद समाप्त हो जाएगा। फिर स्वदार संतोष व्रत खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्वदार आचार्यों ने तो लिखा है ना, स्वदार संतोष व्रत। तो स्व मतलब अपनी दारा, अपनी स्त्री में संतोष करना, अन्य स्त्रियों का त्याग करना, ये स्वदार संतोष व्रत। तो आचार्य देव एक और स्वदार लिख रहे हैं, यहाँ कह रहे सर्वथा भिन्न है। तो भैया ये अपेक्षा समझना, वहां तो जगत की समस्त स्त्रियों का मोह तुड़ाने के लिए केवल एक स्त्री के प्रति ही राग रह जाए, अन्य सबका राग टूट जाए, उसके लिए वहां असद्भुत व्यवहार में से कथन करते हैं। और यहाँ जीव मोह में सबको अपना माने बैठा है अनादि से, तो उन सबका मोह तुड़ाने के लिए, स्वधारा का मोह भी तुड़ाने के लिए, स्व स्त्री का मोह भी तुड़ाने के लिए वो कहते भैया ये तेरे से सर्वथा भिन्न है। तो जब जैसी अपेक्षा हो वैसा समझना चाहिए, और सर्वथा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है स्यादवाद। क्योंकि आचार्यों ने ये कहा है कि भैया हमारी बात में कहीं स्यात् लगा हो ना लगा हो, कभी लगा पाए नहीं लगा पाए, तो आप लगा हुआ समझ लेना, स्टैंडिंग ऑर्डर है उनका। तो बात समझ में आ गई आपको कि ये शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, ये सर्वथा अपने से भिन्न होने पर भी मोही जीव इनको अपना मानता है। देखो, इन स्त्री पुत्रादि को अपना मानना, ये क्या होता है? एक तो मैं मानना और एक मेरे मानना, दो स्थितियां बनती है। कितनी स्थितियां बनती है? दो स्थितियां बनती है। कौन कौन सी? एक तो मैं मानना और एक अपना मानना। समाधि तंत्र के श्लोक नंबर 56 में ये बात आई। समाधि तंत्र भी इन्हीं आचार्य का, पूज्यपाद आचार्य का ग्रंथ है। उसमें 56 नंबर के श्लोक में ये आई बात, अनात्मीयात्म भूतेषु ममाहमिति जागृति, कि अनात्मीय मतलब जो अपने नहीं हैं उनमें मेरे हैं ऐसा मानता है, और अनात्म भूतेषु जो मैं नहीं हूं उसमें अहम मैं हूं ऐसा मानता है। मोह से जीव जो मैं नहीं हूं उसे मैं मानता है, और जो मेरे नहीं है वो मेरे हैं ऐसा मानता है। तो देखो, ये शरीर, स्त्री, पुत्रादि, इनमें क्या हो रहा है? सामान्यतया शरीर को तो मैं ही मान रहे, स्त्री पुत्रादि मेरे हैं ऐसा मान रहे हैं। कथनचित हम शरीर मेरा है ऐसा भी मानते हैं, क्योंकि जो जिसका मोह थोड़ा मंद हो गया ना, उसने ये समझ लिया कि हाँ शरीर मेरे से न्यारा तो है, शरीर मैं तो नहीं हूं, मैं इससे भिन्न तो हूं, लेकिन ये शरीर मेरा तो है ना। देखो, जब मोह तीव्र होता है तब तो ये मैं हूं ऐसा मानता है, जब मोह थोड़ा मंद होता है तो ये मेरे हैं ऐसा मानता है। दृढ़तम मोह से ये मैं हूं ऐसा मानता, शरीर मैं हूं ऐसा मानता, और दृढ़तर अर्थात उससे हल्का, इसमें इसके उदय से जीव कैसा मानता है कि ये शरीर मेरा है।
ये स्त्री पुत्रादि मेरे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये स्त्री पुत्रादि, ये शरीर आदि मेरे हैं कि नहीं है? वास्तव में स्थिति क्या है? परमार्थ से देखा जाए, निश्चय नय से देखा जाए, तो ये मेरे से भिन्न है। फिर मैं इनको क्या कर रहा हूं? अपना मान रहा हूं। तो जो मैं नहीं हूं, जो मेरे नहीं है, उनको मैं मानना, मेरे मानना, ये कौन से तत्व की भूल है? जीव और अजीव तत्व की भूल है। 7 तत्वों में जीव अजीव तत्व की भूल की बात 6 ढाला में आई, तो वहां पर क्या लिखा? मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान। ये शरीर के उत्पन्न होने पर मैं उत्पन्न हुआ और शरीर के नष्ट होने पर मैं मर गया, ऐसा मानते हैं। तो ये कौन से तत्व की भूल हुई? ये सब मेरे हैं, मैं इसका हूं, ऐसा मानना। तो कह रहे वो जीव को भी नहीं जानता और अजीव को भी नहीं जानता। यदि जीव को जानता होता तो भी वो ऐसी भूल नहीं करता, और कदाचित अजीव को जानता होता तो भी वो ये भूल नहीं करता कि ये मेरे हैं। अरे एक चीज को जानने पे उसे ये तो बात समझ में आ जाती ना कि ये शरीर है, ये जीव नहीं है। अब ये क्या है मुझे नहीं पता, पर जीव नहीं है, इतना तो समझ में आती ही बात उसको, अगर जीव को जानता तो। अगर अजीव को जानता तो वो ये बोलता कि ये शरीर अजीव है। अब ये क्या है ये मुझे नहीं पता, पर अजीव 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 है। जीव जीव क्या होता है मुझे नहीं पता, पर ये तो अजीब है, मुझे अच्छे से मालूम है। लेकिन जो अजीब को जीव मान बैठा, वो ना जीव को जानता है और ना अजीब को जानता है। जैसे किसी व्यक्ति से हमने कहा नींबू लेकर आओ, और वो नारंगी लेकर आ गया, तो बोलो वो नींबू को नहीं जानता है ना? अरे वो नींबू को भी नहीं जानता है और नारंगी को भी नहीं जानता है। जो नींबू समझकर नारंगी उठा लाया, इसका मतलब ये है कि वो दोनों ही नहीं जानता है। अगर वो नारंगी जानता होता ना, तो ये बोलता कि नींबू क्या होता मुझे नहीं पता, पर ये नारंगी है। वो नारंगी को नींबू समझ के नहीं लाता, नारंगी को नींबू समझ के उठा लाया। इसका मतलब ये हुआ कि उसे न नारंगी पता है न उसे नींबू पता है। उसी प्रकार हमने शरीर को मेरा मान लिया, मैं मान लिया, जीव मान लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ना जीव की खबर है और ना हमें अजीव की खबर है। 12 भावना में भी एक अपन पढ़ते हैं शनिवार शनिवार, तो चौथे नंबर पे आती है एकत्व भावना और 5वें नंबर पे आती है अन्यत्व भावना। तो जिसने शरीर घर धन दारा पुत्र स्त्री मित्र शत्रु इनको अपना मान लिया, उसने कौन सी भावना की भूल की? वो एकत्व भावना नहीं समझता है कि अन्यत्व भावना नहीं समझता है, कि वो दोनों ही नहीं समझता है। यदि वो एकत्व भावना समझता तो उसे ये पता होना चाहिए कि मैं तो अकेला हूं, एक हूं, ये सब मेरे कैसे हो सकते। और अन्यत्व भावना समझता तो भी उसे मालूम होता कि ये तो मेरे से अन्य है, ये तो मेरे से भिन्न है, मैं इन्हें अपना कैसे कहूं। लेकिन जो इन्हें अपना मान रहा है, वो ना एकत्व को समझ रहा है और ना अन्यत्व को समझता है। मोह की दशा में जैसे शराब पीने वाला नशे में कुछ भी बोलता है, वो अपने घर को पराया बोलता है, पराये घर को अपना बोलता है, अपनी औकात नहीं है उतनी बड़ी बात करता है, जितनी बात करता है उसे कुछ खबर नहीं है। देखो एक बार की बात है कि राजा की सवारी निकल रही थी। राजा हाथी पे सवार होकर के और नगर भ्रमण पे निकले थे। अब वहां रास्ते में चौराहे पर एक शराबी व्यक्ति बैठा था।
तो वो शराबी व्यक्ति बोला, ए हाथी वाले, हाथी बेचेगा? किसकी सवारी चल रही थी? राजा साहब की। नगर भ्रमण पे हाथी पे सवार होके निकले थे और शराबी व्यक्ति चौराहे पे बैठा हुआ क्या बोलता है राजा से, ए हाथी वाले, हाथी बेचेगा? अब राजा समझ गया ये तो शराब के नशे में है, इसको कुछ खबर नहीं, अभी इससे क्या बात करें, जो नशे में हो उससे क्या बात करें बताओ। तो उन्होंने अपने नौकरों को इशारा किया कि ऐसे करो, इसको ले जाओ लॉकअप में, जेल में बंद कर दो, आज कल प्रस्तुत करना इसको, कल कल दरबार में प्रस्तुत करना, अभी क्या बात करें इससे। तो उसको राजा के सिपाही पकड़ कर ले गए, बंद कर दिया उसे और अगले दिन दरबार में पेश किया गया। जब दरबार में पेश किया तो राजा साहब बोले, क्यों भैया, हाथी खरीदोगे? हमें हाथी बेचना है, तुम हाथी खरीदोगे? तो बोला, महाराज कैसी बातें करते हो, मेरी कहाँ औकात है जो मैं आपका हाथी खरीदूं। राजा बोला, अरे नहीं भाई, हम मजाक नहीं कर रहे, हम सही कह रहे हैं, हमें हाथी बेचना है और बढ़िया दूसरा हाथी लाएंगे, इसको बेचना है, हमें पुराना हो गया है, ये हाथी बेचना है, तुम खरीदोगे? बताओ क्या दोगे? कि महाराज क्यों मजाक करते हो, मेरी कहाँ औकात जो आपका हाथी खरीदूं। राजा ने कहा, कल तो बड़ा कहते थे सबके सामने चौराहे पे, ये हाथी वाले, हाथी बेचेगा? क्या क्या हुआ तेरे को? कल तो बोलता था हाथी खरीदूंगा और आज कह रहा है नहीं खरीदूंगा, मेरी औकात नहीं है। तो वह बोला, महाराज वो हाथी खरीदने वाला तो चला गया, हाथी खरीदने की मेरी कहाँ औकात, वो तो नशा बोल रहा था, वो तो शराब बोल रही थी और अब शराब उतर चुकी है, अब नशा उतर चुका है। इसी प्रकार मोह के नशे में हम बोलते हैं ये शरीर मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये स्त्री मेरी है, ये घर मेरा है, ये मित्र मेरा है, ये शत्रु मेरा है, इत्यादि पर पदार्थों को हम अपना बोलते हैं। लेकिन जब मोह का नशा उतरता है, जीव ज्ञानी हो जाता है, तब वह कहता है कि ये सब मेरे नहीं है। कि तुम तो बोलते थे अनादि से, तुम इनको अपना माने बैठे थे, अपना बोलते थे। तो कहता वो तो मोह बोलता था, मैं थोड़ी बोलता था, मोह बोलता था। वो तो मोह से समृतम ज्ञानम, मोह से समृद्ध ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं होता है, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाता है। तो मैं भी मोह के उदय में इन पर पदार्थों को मैं हूं, मेरा है, मेरा है, इस प्रकार से बोलता था। लेकिन अभी मुझे ये ज्ञात हुआ मोह उतरने पर कि ये सब मेरे से अन्य स्वभाव वाले हैं, भिन्न है मेरे से, इसलिए ज्ञानी जीव इन्हें अपना नहीं मानता है, लेकिन अज्ञानी तो इनको अपना मान के बैठा है, इन्हें प्राणपन से अपना मानकर बैठता है। लेकिन क्या अपना मानने से ये अपने हुए हैं? क्या अपना मानने से अपने हुए हैं? अपने हो गए क्या सचमुच अपना मानने से? तो ये अपने नहीं हुए, इनकी क्या दशा है वास्तविक, वो तो अगले श्लोक में स्वयं आचार्य पूज्यपाद स्वामी बताएंगे। तो वो श्लोक अपन परसों पढ़ेंगे, कल शनिवार है, 12 भावना पढ़ेंगे और परसों फिर उसको पढ़ेंगे अपन। तब आपको पता चलेगा कि जिनको मैं अपना मानता हूं वास्तव में वे मेरे हुए नहीं हैं, बल्कि ये तो मेरे से भिन्न ही है, भले मैं मानूं कुछ भी। अपन एक भजन में इस प्रकार की पंक्तियां आती है ना, हा पर में अपनापन करके मैं अपने से छला गया। कि पर पदार्थों में मैंने अपनापन करके मैंने अपना अपने को ही छला, मैंने अपना ही अहित किया।
मैंने किसी अन्य का अहित नहीं किया, बल्कि मैं अपने स्वभाव का मैंने घात किया। मैंने अपने स्वभाव को भूलकर पर को अपना माना, अपना ही अहित किया। जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया। तो क्या करे, जो अपना नहीं है उसे अपना मान करके सारा जीवन बिता दिया, अब क्या करे। अब अपने में अपनापन करके मैं भीतर चला गया। कुछ मिस्टेक हो सकती है, मुझे जैसा याद था वैसा बोल दिया मैंने कि अब ज्ञानी जीव तो अपने स्वभाव को पहचान करके और इन सबको अपने से भिन्न जान करके अपने स्वभाव में चले जाते। पर में अपनापन करने का परिणाम ही है 4 गति और 84 लाख योग। शरीर को अपना मानने के कारण ही निरंतर शरीर मिलता है। एक शरीर छूटता है दूसरा मिल जाता है, क्या कारण है? क्योंकि शरीर को अपना मानते हैं। स्त्री पुत्र आदि घर दुकान ये क्यों मिल जाते हैं? भव भव में जहां जाते हैं वहीं मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि इनको अपना मानते हैं। पर को अपना मानने का रिजल्ट 4 गति, 84 लाख योनियां, जन्म मरण दुख, और पर से भिन्न अपने स्वभाव को पहचान कर उसी को अपना मानने का परिणाम सुख, परिभ्रमण का अंत, शाश्वत सिद्धत्व की प्राप्ति, अनंत सुख की प्राप्ति है। तो हमें क्या करना कि इन सब को अपने से भिन्न जानना, इन्हें अपना नहीं मानना, ये हमारा कर्तव्य है जो हमने आज तक नहीं किया। हम अपने कर्तव्य को भूल करके क्या कर रहे हैं कि पर को अपना मान रहे हैं। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनों को, घर संपत्ति पर प्रगट है पर है परिजन लोय। अपन ये पढ़ चुके हैं ना पहले भूधर दास जी की 12 भावना में कि जहां देह अपनी नहीं, कि जब शरीर ही अपना नहीं है तो घर संपत्ति आदि तो मेरे से स्पष्ट भिन्न है, वे मेरे कैसे हो सकते हैं। लेकिन अनादि से हमने क्या किया कि मोह के उदय में इनको अपना मान लिया। और भी बहुत सारा अपन पढ़ चुके हैं। एकात्म भावना में भी इस प्रकार का आया था, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो हो, यूं कब हूं इस जीव को साथी सगान कोई। ये सब अपने हैं क्या? धन घर स्त्री पुत्र हैं तो फिर जन्म में तब साथ में लेके आए थे इनको, मरेंगे तो साथ लेके जाएंगे इनको। इनको साथ लेकर नहीं आए, इनको साथ लेकर जाने वाले नहीं हैं। फिर क्यों अपना मान के अपने को, ये 2 दिन की जिंदगी है जिसके अंदर हमने ये जमेरा फैला रखा है। आया अकेला जाना अकेला, और वैसे ही फैला रखा झमेला कि ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा। कहने को तो हम बड़े होते जाते हैं, समझदार होते जाते हैं, और वास्तव में स्थिति क्या है कि जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं समझदार की बजाय ना समझ बनते जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा समझने लगते हैं लोग के हिसाब से, लोग कहते समझदार हो रहा है, और वैसे ही हम कहते हैं कि ये कपड़ा मेरा, ये मम्मी मेरी, ये पापा मेरे, ये भाई मेरा, ये बहन मेरी, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और परिकर बढ़ाते जाते हैं, सबको अपना 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 अपना, जो अपना नहीं है उसे अपना मानकर दुखी हो रहे। लेकिन बात समझने की ये भी है कि जब आचार्य देव जिनवाणी माता हमें समझाती है कि ये मेरे नहीं है, और हमारी बात समझ में भी आ जाती है, तो हम क्या करते हैं कि ये मेरे नहीं है, मैं इनसे भिन्न हूं, ऐसा बोलते जाते हैं, और फिर अंदर मानते यही रहते हैं कि ये मेरे हैं, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति बता रही है कि ये मेरे हैं। हमें जिनवाणी के अनुसार अपनी मान्यता बदलनी चाहिए कि ये मेरे नहीं है। तो मान्यता तो नहीं बदलते, क्या बदलते हैं? भाषा बदलते हैं। कहते हैं शरीर मेरा थोड़ी है, घर मेरा थोड़ी है। घर पे घर बनाए जा रहे हैं, 1 2 3 4, और बोलते हैं मेरा तो नहीं है जी।
ये हमने भाषा में तो बदल दिया लेकिन मान्यता नहीं बदली। वो हमारी प्रवृत्ति बता रही है कि हमारी मान्यता बदली कि नहीं। देखो, कहने में दिक्कत नहीं है, सम्यक दृष्टि भी शरीर मेरा है ऐसा बोलता है, ये घर मेरा है, ये स्त्री मेरी है, ये पुत्र मेरा है बोलता है, लेकिन वो मानता नहीं है कि ये मेरे हैं। और मिथ्या दृष्टि की स्थिति ये है कि वो ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, सब बोल तो देता है, जिनवाणी सुन ली है ना इसलिए, लेकिन मानता यही रहता है कि ये मेरा है, मेरा है। जबकि बोलने में आपत्ति नहीं है, आपत्ति मानने में है। देखो, कहना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। क्या कहा फिर से? ये शरीर स्त्री पुत्रादि को अपना कहना, बोलना, ये तो व्यवहार है, लेकिन ये मेरे हैं ऐसा मानना वो मिथ्यात्व है। जो दुख का कारण है, नुकसानदायक है, वो मिथ्यात्व है। व्यवहार तो एक नय है, जिनागम में स्वीकृत है। लोक व्यवहार में हम ये नहीं कहेंगे कि ये शरीर मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये घर मेरा है, तो लोक व्यवहार नहीं चलेगा। तो लोक व्यवहार में बोलने की मना नहीं है, लेकिन मानने की तो मना है ना। और हमारी स्थिति क्या हो रही है? जिसकी मना कर रहे हैं मानने की, वो तो हम छोड़ नहीं रहे, और बोलने में आपत्ति नहीं है, हम बोलना जरूर छोड़ रहे हैं। युगल जी साहब ऐसा दृष्टांत देते थे कि एक भाई को बुखार आ गया, तो वो गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब मेरी पर्याय को बुखार आ गया है। क्या कहा? डॉक्टर साहब मेरी पर्याय को बुखार आ गया। तो डॉक्टर ने कहा, पर्याय को बुखार आ गया तो पर्याय को लेके आओ, दवाई भी पर्याय को देंगे। दे डॉक्टर साहब को क्या पता पर्याय कौन है? डॉक्टर साहब समझ रहे इनकी पत्नी का नाम पर्याय होगा, तो पर्याय को बुखार आया, तुम्हारी पत्नी को बुखार आया तो पत्नी को लेके आओ, देखना उनको ही पड़ेगा, दवाई उनको देनी पड़ेगी। तब उसने कहा कि नहीं साहब वो तो पर्याय तो मैं ही हूं साहब, मेरी पर्याय। अब बताओ क्या समझाओगे आप, कैसे समझाओगे? लोक व्यवहार सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें ए जिनागम के माध्यम से अपनी मान्यता को सुधारना है। और भाषा लोक व्यवहार की बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। अनादि से हमने यही किया कि हमने भाषाएं बहुत बदली, हम होशियार हो गए, हम अपने को ज्ञानी समझने लगे, लेकिन हमने अपनी मान्यता में सुधार नहीं किया। यही कारण है कि आज तक हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां एकत्व ममत्व के संदर्भ में, बारे भावनाओं इत्यादि में अनेक जगह, जीव अजीव तत्व की भूल के संदर्भ में अनेक जगह आई है। उन सबको अभी अपन को लेने की आवश्यकता नहीं है, समय समय पर अपन लेते ही रहते हैं। अभी आप लोगों को पहले अवसर देते हैं पूछने और बताने का, फिर यदि आपके पास अपने पास समय बचेगा तो थोड़ी सी कुछ पंक्तियों की चर्चा कर लेंगे। अभी आप लोगों को आमंत्रित करते हैं इस 13वें इस 8वें श्लोक में। आपको यदि कोई शब्द कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ लेवें, और यदि समझ में आ गई हो तो बताओ। सबसे पहले प्रसम भैया आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं या पूछें, क्या बताना पूछना चाहते हैं? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं इस श्लोक का अर्थ बताना चाहूंगा। हाँ जी बताइए। वपु अर्थात शरीर, गृहम घर, धनम धन, दारा अर्थात स्त्री, पुत्रा पुत्रा अर्थात की पुत्र, मित्राणि मित्र, शत्रवः अर्थात शत्रु, ये सभी सर्वथा अन्य स्वभावानी अर्थात की सर्वथा ही अन्य स्वभाव के हैं। वो लेकिन मूढ़ः अर्थात की मोह से ग्रस्त व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, स्वानी प्रपद्यते अपना मानता है।
बहुत अच्छा आपने अर्थ बताया प्रसन्न भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो लोग बताना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, उनको अनम्यूट करते हैं एक एक करके। इंदिरा जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएंगे या पूछेंगे? और जी भी जी, किसी जिनेंद्र पंडित जी को साहब। करके रखें। हाँ जी। वपुर्ग्रहं धनं दारः पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। वपुर मन शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र और शत्रु ये सभी अन्य स्वभाव वाले हैं। परंतु मूर्ख मनुष्य, मोही प्राणी इन्हें अपना समझता है। आचार्य देव कहना चाहते हैं कि शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु आदि दृष्टिगोचर होने वाले चेतन अचेतन सभी पदार्थ द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अन्य स्वभाव वाले हैं, परंतु मोही प्राणी इन पदार्थों को अपना समझता है। इनके संयोग से अपने आप को सुखी अनुभव करता है और इनके वियोग से अपने आप को दुखी अनुभव करता है। इसमें आचार्य देव ने सर्वथा अन्य स्वभाव वाले कहा, लेकिन जैन धर्म का मूल सिद्धांत है स्यादवाद। तो इसमें मतलब कथनचित जिसका तात्पर्य है, जैसे असद्भुत व्यवहारने से, तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने से शरीर को अपना कहा है। और क्योंकि इसको हम नहीं मानेंगे तो हिंसा का भी समझ में नहीं आएगा। हम आदमी चींटी को, किसी भी प्राणी को मार देगा तो उससे हिंसा नहीं मानेगा। इसी प्रकार उपचरित असद्भुत व्यवहारने से स्त्री, पुत्र, शत्रु, मित्र इन सबको अपना कहा है, क्योंकि लोक व्यवहार चलाने के लिए यह आवश्यक है। जैसे यदि इसको नहीं मानेंगे तो अनुव्रत, महाव्रत आदि भी नहीं होंगे। और जैसे स्वदारा संतोष व्रत बताया है तो इस स्व स्त्री और पर स्त्री का भेद ही नहीं रहेगा। तो इस प्रकार इसमें स्यादवाद लगा के ही हमें समझना होगा, यही इसमें समझना। हाँ जी, बहुत अच्छा इंदिरा जी आपने बताया कि स्यादवाद पूर्वक हमें ये बात समझनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और अभी रितु भाभी जी का रेजेंट था वो वापस लोग कर लिया है, बताना चाहती हैं क्या? हाँ जी, रितु भाभी जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है। हाँ, जय जिनेंद्र पंडित जी। इस गाथा में हमने ये समझा कि ये जीव तन, मन, धन, मित्र सबको अपना मानता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति अपना मानता है लेकिन ये अपना है ही नहीं। और स्यादवाद से इसको कथनचित ये मतलब अपन जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे, मेरी पर्याय को देखो, तो उसको क्या समझ में आएगा, इसलिए वहां पे अपने को स्यादवाद लगाना चाहिए। ये जय। हाँ जी, बहुत अच्छा कि डॉक्टर के पास जाएं तो मुझे बुखार आया है यही बोलना पड़ेगा भाई, और मानना ये पड़ेगा कि मेरे को बुखार नहीं आता है। अगर ये मान ले कि मेरे को बुखार आ गया तो मिथ्यात हो जाएगा, और यदि मैं डॉक्टर के पास जाकर के ये बोलूं कि मेरे को बुखार नहीं आया, पर्याय को आया, तो लोक व्यवहार खत्म हो जाएगा, वहां दिक्कत आएगी, डॉक्टर को दिखा नहीं पाएंगे। तो ये सारी बात को यथा योग्य जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझो ते, तो जहाँ जो जिस अपेक्षा से बात चलती हो उस अपेक्षा से हमें समझना चाहिए। हाँ जी, और मुन्नी जी का भी रेज हैंड है, मुन्नी जी को भी सुन लेते हैं यदि आवाज सही आती है तो। मुन्नी जी आप बताएं। श्लोक तो लाइए, ऐसे बता देती। तन धन घर प्रिय मित्र पुत्र आदि सब से अन्य सर्वदा माने मूढ़ अटन। तो सब लोग बता चुके, वही बात है कि सब तन धन स्त्री पुत्र मित्र सबको मैं अपना मानता हूँ, और मूर्ख अपन ही मूर्ख है, अपन ही सबको अपना मान, सब अन्य है, सर्वथा अन्य है, पर मूढ़ व्यक्ति में अपना मानता है। लोक व्यवहार में तो ऐसे बोलना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। लोक व्यवहार में तो डॉक्टर की बात जैसे आपने बताई
या फिर कहीं भी अपन जाएंगे तो अपन यही कहेंगे खाना खा लिया क्या, मैं तो खाता ही नहीं, पर्याय खाती है। अरे ऐसे थोड़ी ना चलता है लोक व्यवहार में। तो सब ऐसे सात बात शैली से ही अपन को समझना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और ऐसे मानेंगे तो मिथ्यात्व है, बोलने में तो थोड़ा तो लोक व्यवहार है। ऐसा सब कुछ सब ने आप बताया वही सब है, ऐसा ऐसा है। बहुत अच्छा मुन्नी जी आपने बताया। और कोई बताना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं। और देखिए, सभी लोग कुछ ना कुछ बताने की कोशिश किया करिए, उससे क्या है आपको विशेष लाभ होगा। आप देखेंगे कि आपका उपयोग अधिक एकाग्र होगा, आपको समझ में भी ज्यादा आएगा। जब आप ये सोचेंगे कि हमें बताना है तो आपकी उपयोग की एकाग्रता अधिक होगी। अभी मैं इसमें से छोटा प्रश्न बना के पूछता हूँ, यदि आप लोगों में से कोई बताना चाहे तो। यहाँ पर एक तो ये कहा कि भाई ये स्त्री पुत्र आदि शरीर आदि मेरे से सर्वथा अन्य है, तो क्या ये सर्वथा अन्य है या कथनचित अन्य है? स्यात् लगाना है या सर्वथा लगाना है? आप में से जो भी इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। और इसका उत्तर देने के लिए अनेक हैंड रेज हुए हैं, बहुत बढ़िया। और अभी हम इसका उत्तर नीलम जी से ले रहे हैं। नीलम जी आप दें। स्त्री पुत्र आदि कथनचित अन्य है, सर्वथा अन्य नहीं है। लोक व्यवहार में तो ऐसे ही कहा जाएगा कि ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, लेकिन मान्यता में, श्रद्धा में हमें यह समझना है कि ये मेरे नहीं है, ये मेरे से अन्य है। इस प्रकार हमें वेद विज्ञान श्रद्धा में रखना है, व्यवहार में नहीं। हाँ जी, बहुत अच्छा नीलम जी आपने बताया कि लोक व्यवहार में मेरे हैं ऐसा कहने में आएगा और मान्यता ऐसी होगी कि ये मेरे से भिन्न है। बहुत बढ़िया। अभी हमारा प्रश्न ये है, अंतिम प्रश्न है आज का, जो भी उत्तर देना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि जब ये सर्वथा अन्य है, सर्वथा मतलब जोड़ देकर कही गई है बात, तो जब ये अन्य है तो फिर हम इन्हें अनन्य क्यों मानते हैं? जब ये मेरे नहीं है फिर हम इन्हें मेरे मान रहे हैं, उसका क्या कारण है? पूर्व के श्लोक में बात आई है ये कि जब ये मेरे नहीं है तो हम इन्हें मेरे क्यों मान रहे हैं, मेरे मानने का कारण क्या है, वो कारण आपको बताना है। जो भी आप में से बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, अनेक लोगों ने रेज हैंड किए हैं, और भी कोई करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। और जिनके रेज हैंड है उनमें से हम उत्तर ले रहे हैं। प्रसम भैया से लेते हैं। प्रसम भैया आप बताएं। मोह के वश हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों हम मोह में ग्रस्त हैं, इस कारण। बहुत बढ़िया, कि मोह के वशीभूत होकर के हम ऐसा मान रहे हैं कि ये मेरे हैं, जबकि ये मेरे नहीं है। फिर भी हम मोह के कारण से, मोह से संवृतम ज्ञानम, जो बात आई थी कि मोह से ढका हुआ ज्ञान होने के कारण ये जो सुख है संसार के, ये सुख हमें वास्तविक सुख लगते हैं। देखो, वैराग्य भावना में ऐसी पंक्ति आती है, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। कि ए संसार में यदि सुख होता तो तीर्थंकर इसको क्यों त्याग दे। शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ तो तीर्थंकर भी थे, कामदेव भी थे और चक्रवर्ती भी थे, तीन तीन पदवी के धारी थे। उनके पास लौकिक दृष्टि से कोई कमी नहीं थी, सुंदर शरीर था, 6 खंड के अधिपति थे, और तीर्थंकर तो थे ही। फिर भी उन्होंने ये जान लिया कि ये शरीर मेरा नहीं है, स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं है, संसार में सुख नहीं है, ये जो सुख हमें प्रतीत होता है ये काल्पनिक है, क्योंकि उनका मोह नष्ट हो गया था। आप और हम सब भी मोह को नाश कर हम वस्तु स्थिति को समझकर पर से भिन्न अपने चैतन्य तत्व की आराधना करें और
परम सुखी हों, इस मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं और आगे की कक्षा के लिए आमंत्रित करते हैं कोटा से पंडित जी जय कुमार जी साहब को। आप पधारें और नाटक समय सार जी की सुंदर कक्षा आपकी चलती है, उसे प्रारंभ करें।